किसी गांव में चंदू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। चंदू रोज लकड़ियां काट कर लाता और गांव में जाकर बेच देता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब चंदू लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत से दरख्त पहले से ही कटे हुए हैं। चंदू बोला, अरे ये क्या, लगता है गुल्लू आज मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़ के चला गया है। वैसे भी गुल्लू को तो मुझसे बहुत ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। चंदू और अंदर चला गया। उसने देखा कि जंगल के बिल्कुल बीच में बहुत से दरख्त थे। उन दरख्तों को देखकर वो कहने लगा, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे दरख्त हैं। अगले 2 महीनों तक रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी लकड़ी कम न पड़ेगी। चंदू ने दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि दरख्त के ऊपर एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ उस दरख्त पर बैठ कर फल खा रही थी। वो बंदरिया अपने बच्चे को इतने प्यार से पकड़ के बैठी थी कि उनका प्यार देखकर चंदू रुक गया। वो अपने आप से कहने लगा, अरे मैं ये क्या करने जा रहा था। अगर मैंने ये दरख्त काट दिया तो बंदरिया और उसके बच्चे का घर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। शायद इस दरख्त पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा दरख्त काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या परिंदे का घर ना हो। आगे चला गया। उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चंदू रोज़ उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी चंदू बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी या कोई फल भी ले आता। एक दिन जब चंदू लकड़ी काटने गया तब उसने देखा कि उसी के गांव का एक और लकड़हारा गुल्लू उसी दरख्त पे कुल्हाड़ी चला रहा था जिस दरख्त पे वो बंदरिया और उसका बच्चा रहा करते थे। गुल्लू को दरख्त काटते देखकर वो जोर से बोला, अरे गुल्लू, ये क्या कर रहे हो। गुल्लू ने कहा, ये कैसा सवाल है, खुदा ने आंखों की जगह बटन दिए हैं क्या, दिखाई नहीं देता, लकड़ी काट रहा हूँ। चंदू बोला, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन उस दरख्त की लकड़ी क्यों काट रहे हो, किसी और दरख्त की लकड़ी काट लो। देखो दरख्त पर एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका बच्चा भी है। गुल्लू ने कहा, तो क्या हुआ, बंदरिया किसी और दरख्त पर चली जाएगी, इतने सारे दरख्त तो हैं। चंदू बोला, लेकिन गुल्लू, अरे लेकिन कुछ नहीं, चल निकल जा यहाँ से, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला, और इस दरख्त को तो मैं ज़रूर काटूंगा कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ये देख रहा है कुल्हाड़ी, मुझे ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी इसको तुझ पर चलाने में। गुल्लू दरख्त काटने लग गया। चंदू बेचारा चाह कर भी कुछ न कर सका और आगे चला गया। शाम के वक्त जब चंदू जंगल से लौट रहा था तब उसने देखा गुल्लू ने वो पूरा दरख्त काट दिया था। चंदू को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नज़र दरख्त की एक बड़ी लकड़ी पर पड़ी। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी थी। उसे देखकर चंदू की आंखों में आंसू आ गए। चंदू को लग रहा था शायद इसके बच्चे को भी मौत आ गई होगी। चंदू उस बंदरिया के पास गया तो उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में महफूज रखा हुआ था। चंदू बोला, या अल्लाह, तेरी कुदरत लामहदूद है। उस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में महफूज रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा। गुल्लू भी कितना जालिम है। मैंने उसे बताया भी था इस दरख्त पर बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात न सुनी। फिर चंदू ने एक गड्ढा खोदकर बंदरिया की लाश को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले आया। उस दिन से चंदू अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन चंदू लकड़ियाँ काटने गया तब एक आदमी उससे कहने लगा
अरे सुना है तूने एक बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट भरने के लिए तो तेरे पास राशन नहीं, अब इस बंदर को क्या खिलाएगा? ये वही बंदर है गुल्लू जिसकी माँ के तुम कातिल हो। मैंने तुम्हें कहा था कि एक दरख्त पर बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो दरख्त काट दिया। वो बंदरिया दरख्त गिर के मर गई, इसलिए मुझे इंसानियत के नाते इस बंदर को अपने साथ लाना पड़ा। गुल्लू बोला, हाँ तू तो बड़ा रहम दिल है ना, सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई तुझ में ही तो भरी हुई है ना। चंदू कहने लगा, गुल्लू मेरी तुमसे गुजारिश है, आइंदा दरख्त काटते हुए ध्यान रखना कि किसी जानवर या परिंदे का घर न टूटे। गुल्लू बोला, देख बोला, मैं पहले भी तुझसे कह चुका कि तू मुझे ना सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में उठाना सीखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं ये जंगल से लकड़ियाँ काट रहा हूँ, तो तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? अभी रुक, तुझे मज़ा चखाता हूँ। ऐसा कहकर गुल्लू ने चंदू को पीटना शुरू कर दिया। चंदू को पीटने के बाद गुल्लू ने उसे धमकी भी दी कि अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। बेचारा चंदू घर आया और बंदर से बात करने लगा, चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ चुका है। उस गुल्लू ने मुझे बहुत मारा और मुझे धमकी भी दी है कि अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। अब हम कहीं और जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। चंदू बंदर को अपने कंधे पर बैठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल पड़ा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। चंदू बेचारा कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते हुए काम की तलाश करता रहा, लेकिन उसे काम ना मिल रहा था और ना ही उसे कोई रहने का ठिकाना मिल सका था। जैसे तैसे करके वो अपने और बंदर के लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम कर पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, बंदर इसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक बाबा आए। चंदू ने कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा बोले, हाँ बेटा, ये तो बताओ तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? चंदू कहने लगा, बाबा इसने अपनी माँ को खो दिया है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन हमारे गांव में एक वजह से मुझे गांव ही छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पे छत ढूंढते हुए दर बदर भटक रहा हूँ, लेकिन ना तो काम मिला और ना ही रहने का कोई ठिकाना। बाबा बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने इस बंदर की जिम्मेदारी लेकर उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। मेरे घर में मेरे कुछ शागिर्द रहते हैं और कई बार कई दूसरे लोग भी आते हैं। तुम अगर उनके खाने पीने और देखभाल की जिम्मेदारी ले लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चंदू ने कहा, ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा, मुझे आपके साथ रहने में बहुत ही खुशी होगी, लेकिन मेरा बंदर भी मेरे साथ आएगा, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता था। बाबा बोले, हाँ बेटा, तुम इसे भी अपने साथ ला सकते हो। चंदू बाबा के साथ उनके घर चला गया। अब बाबा के घर में सफाई, खाने पीने और उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेके आता, बाबा जी के शागिर्दों की मदद करता, ऐसे सारे काम करने लगा। चंदू का बंदर हमेशा उसके साथ ही रहा करता। बाबा चंदू के काम को देख के बहुत मुतमईन थे और हमेशा अपने बाकी शागिर्दों और सब लोगों से उसकी तारीफ़ करते थे। बाबा के एक शागिर्दों में एक का नाम गुड्डू था। वो चंदू की तारीफ़ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि चंदू तो एक सादा सा लड़का है, फिर भी बाबा उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इबादत करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नज़र नहीं आती। एक दिन चंदू ने गुड्डू से कहा, ये लो भाई, मैं आपके लिए ताज़ा फल लेकर आया हूँ। तो गुड्डू बोला, अरे चंदू, तुम बहुत ज़्यादा सुस्त नहीं हो गए? तुम्हें ज़्यादा खाना ना बनाना पड़े इसलिए तुम ये फल लेकर आते हो। चंदू ने कहा, ऐसी बात नहीं है भाई,
बाबा जी ने सभी को खुश करने के लिए कहा, इसलिए मैं आपकी खुशी के लिए ये फल लेकर आया। चंदू अभी बात कर ही रहा था, तभी उसका बंदर आया और उसने गुड्डू के हाथ से फल ले लिए। गुड्डू कहने लगा, अरे ये क्या, अरे संभालो अपने बंदर को, पूरे घर को इसने सर पे उठा रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया है। अभी इस बंदर को इस घर से भगाओ, नहीं तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। चंदू बोला, गुड्डू भैया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपके लिए हम दूसरे फल लेकर आता हूँ, लेकिन अपने इस बंदर को मैं खुद से जुदा नहीं कर सकता। गुड्डू को चंदू पे बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा से चंदू की शिकायत की, लेकिन बाबा ने चंदू के बजाय गुड्डू को ही बुरा भला कहा और अपने कामों में मशगूल हो गए। गुड्डू खुद से कहने लगा, आज तो हद ही हो गई, उसकी वजह से बाबा ने मुझे डांटा, उसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन काम मैं ऐसे करूँगा कि मेरा नाम भी ना आए और उसकी छुट्टी भी हो जाए। के बाद उस इलाके के राजा ने बाबा को अपने महल में आने की दावत दी। बाबा अपने शागिर्दों के साथ भोला को लेकर महल में चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन शाही महल में रहने के बाद वो सब लोग वापस आ गए। फिर राजा कुछ दिन बाद अपने वजीरों के साथ बाबा के पास पहुंचा और कुछ उदास नजर आया। राजा बोला, माफ़ी चाहता हूँ बाबा जी, यहाँ आके आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे आपका मशवरा लेने के लिए आना ही पड़ा। कोई बात नहीं, आप अपने आने की वजह बताइए। राजा बोला, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा जी। दरअसल 2 दिनों से मेरी महारानी का पसंदीदा हार खो गया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ गायब हो गया। बाबा साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गायब हुआ है? राजा बोला, सच कहूँ तो हाँ बाबा, मतलब हम में से किसी ने वो हार छुपाया है, यही कहना है आपका। राजा, नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे मजबूर होके यहाँ आना ही पड़ा। बाबा बोले, आपके यहाँ आने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शागिर्दों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे शागिर्दों में से कोई भी चोरी जैसा गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए सिपाहियों ने सबकी तलाशी ली, तब उन्हें चंदू के थैले में वो कीमती हार छुपा हुआ मिला। वो चंदू को पकड़कर ले गए। चंदू कहने लगा, मुझे छोड़ दो। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। चंदू बोला, बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। गुड्डू बोला, चंदू, तुमने चोरी की है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। चंदू बोला, नहीं नहीं गुड्डू भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस हार को देखा भी नहीं था। राजा बोला, बाबा जी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे सजा देने के लिए मैं इसे अपने साथ महल लेकर जाऊंगा। चंदू बोला, बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप जानते हैं मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्यों करूँगा? मेरी बात का यकीन कीजिए। राजा के सिपाही चंदू को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से आवाज़ आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। तब ने पीछे मुड़ के देखा, भोला का बंदर पीछे खड़ा बोल रहा था। बंदर बोला, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है, ये हार किसी ने जानबूझ के उसके थैले में डाला है। राजा ने कहा, ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? बंदर बोला, हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से भाई मुझसे बात करते आए हैं, ये रोज़ मुझसे ढेरों बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देखकर और उनकी बातें सुनकर मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की। राजा बोला, अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि यह हार जानबूझ के किसने उसके थैले में डाल दिया? बंदर ने कहा, हाँ, मुझे पता है, उस गुड्डू ने वो हार मेरे भाई के थैले में डाला है। बाबा बोले, क्या तुम सच बोल रहे हो?
गुड्डू ने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने सच में चोरी नहीं की। बाबा ने कहा, तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान ने सब कुछ सच सच बता दिया है गुड्डू। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्ज़ाम इस बेचारे चंदू पे डाल के तुम क्या साबित करना चाहते थे। गुड्डू ने अपनी चाल के बारे में बाबा जी को सब कुछ सच सच बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में गुड्डू को पकड़ लिया गया। फिर राजा बोला, चंदू, तुम्हारा ये बंदा सच में बड़े काम का है, ये हमारे मुल्क की बहुत मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ हमारे मुल्क के दिफाई वजीर बन जाओ और सरहदों पे होने वाली स्मगलिंग पे नज़र रखो। इस बंदर पे किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नज़र रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें धन दौलत दी जाएगी। राजा की ये बात सुनकर चंदू खुशी से फूले न समाया। बाबा जी ने भी इस बात पे हामी भर ली।